वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और क्या टॉपिक है? वो टॉपिक है टेंसेस। ओके, सो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टेंसेस क्या है, इंग्लिश की बैकबोन है ना। क्योंकि टेंसेस का यूज़ हर जगह होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी ज़रूरी नहीं है एरर स्पॉटिंग में काम आएगा। लेकिन अगर इंग्लिश एग्ज़ाम्स में भी सब्जेक्टिव आ गया एग्ज़ाम तो आपको बहुत ही ज़्यादा मीन्स वो ये है कि हाँ जी, आपको जो है वो एसे राइटिंग होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा या फिर प्रीसी राइटिंग होगा, है ना। सो ऐसे और भी बहुत सारा मीन्स यूजेस हैं जहाँ पे टेंसेस जो है वो यूज़ होते हैं। सो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर टेंसेस, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही क्वेश्चन दिमाग में आता है कि टेंसेस होते क्या हैं, है ना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो टेंसेस क्या होते हैं? द चेंज फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट टाइम ऑफ एक्शन आर कॉल्ड टेंसेस ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की ऐसी चेंज फॉर्म जो क्या इंडिकेट कर रही है? टाइम ऑफ एक्शन इंडिकेट कर रही है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे सेंटेंस को समझने के लिए फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है क्या? एक एक्शन, स्टेट या अकरेंस, है ना। सो इसको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से जो है वो समझाती हूँ, ठीक है, कि वर्ब क्या होता है। ओके, सो वर्ब एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लूंगी, एक बहुत ही लाइक सिंपल सा। लेट्स से द कैट इज स्लीपिंग। ठीक है, तो कैट क्या कर रही है? कैट यहाँ पे सो रही है। द कैट इज स्लीपिंग। अब अगर कैट सो रही है तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैट के बारे में, है ना। और कैट क्या कर रही है? सो रही है। तो पूरे सब सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं, जिस पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, उसको हम बोल देते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है या किस स्टेट में है, वो हो जाता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पे कैट क्या कर रही है? सो रही है। द कैट इज स्लीपिंग, ठीक है। तो स्लीपिंग क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है जिससे बहुत इजीली आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या होता है एंड सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सो अब जैसे कि वर्ब जो होता है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, हम सभी जानते हैं, ठीक है। वर्ब की 3 फॉर्म्स कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? जैसे अब मैं सिंपल सा वर्ड ले लेती हूँ, लेट्स से गो। गो फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म गो की क्या होगी? वेंट। थर्ड फॉर्म गो की क्या होगी? गॉन, ठीक है, सिंपल। गो, वेंट, गॉन, है ना। सिंपल सी चीज है। अब अब मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लिखती हूँ यूजिंग दिस वर्ब, ठीक है। सो मान लो मैंने लिखा कि ही गोज टू स्कूल। वो कहाँ गया? वो स्कूल गया, ठीक है। वो स्कूल जाता है, ठीक है। सो मैंने ये सिंपल सा सेंटेंस लिया। अब इसमें वर्ब क्या है मेरा? गो इसमें वर्ब है। अब मैं इसमें गो को चेंज करके क्या लिख दूंगी? वेंट लिख दूंगी। सो मैंने वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी, मैंने गो से क्या लिखा? वेंट लिखा। अब सेंटेंस क्या बन गया? ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे वर्ब के चेंज करने से क्या हो गया? टाइम ऑफ एक्शन भी चेंज हो गया। कैसे? पहले इस सेंटेंस का मतलब था कि वो स्कूल जाता है, अब क्या मतलब हो गया कि वो स्कूल चला गया, है ना। तो वर्ब के चेंज करने से मेरा टाइम ऑफ एक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड टेंसेस, ठीक है। सो ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, ये बहुत ही बेसिक आइडिया है टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम आगे कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि ये जो है और क्लियरली समझेंगे। और फिर उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये टेंसेस जो है वो कितने काइंड के होते हैं और कैसे कैसे यूज होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल्स पे आते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ। मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? मेरे बारे में, आई। तो आई क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ? आई एम प्लेइंग, मैं क्या कर रही हूँ? प्ले कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया? मेरा वर्ब, है ना। सो अब आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैं अभी क्रिकेट खेल रही हूँ। अब लेट्स से कि मैंने यहाँ पे जो है प्लेइंग को रिप्लेस कर दिया प्लेड के साथ, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई प्लेड क्रिकेट नाउ भी मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं वर्ब चेंज कर रही हूँ, ठीक है। सो आई प्लेड क्रिकेट, तो उस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? कि मैंने क्रिकेट खेला, ठीक है, कि मैंने क्रिकेट खेला। तो आप यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कैसे वर्ब के चेंज करने से टाइम ऑफ एक्शन भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी वेंट फॉर अ पिकनिक येस्टरडे। हम कल पिकनिक गए थे, ठीक है। सो ये भी यहाँ पे भी वर्ब क्या शो कर रहा है? टाइम ऑफ एक्शन शो कर रहा है, ठीक है।
वैसे ही नेक्स्ट है, आई विल ज्वाइन डांस क्लासेस फ्रॉम नेक्स्ट वीक। मैं डांस क्लासेस ज्वाइन करूँगी। कब से ज्वाइन करूँगी? नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करूँगी। ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक आइडिया है टेंसेस का। हम टेंसेस को ऐसे ही जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि कितनी क्लासेस, कितने टाइप के टेंसेस होते हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सो आगे देखते हैं। ये मेन क्लासिफिकेशन है टेंसेस की। पहले हमने पढ़ा टेंसेस क्या होते हैं, ये चेंज फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है जो क्या इंडिकेट करते हैं, टाइम ऑफ एक्शन। अब ये जो टेंसेस होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से टेंसेस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस क्या बताता है कि कौन सा एक्शन हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। इस प्रेजेंट टाइम में, इस वर्तमान काल में हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है हमारा प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस के जो एक्शन हम कर चुके हैं, जो एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, वो सारे क्या है हमारा पास्ट टेंस। और जो एक्शन हम करने वाले हैं या जो कार्य होने वाला है वो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर टेंस। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल से समझेंगे। सो फर्स्ट इज ही इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है ना, वो स्कूल जा रहा है मीन्स ये अभी इस सिचुएशन में करंट टाइम में ये काम हो रहा है, तो वो स्कूल जा रहा है। सिमिलरली ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चला गया। ठीक है, तो ये मीन्स ये वाला एक्शन क्या हो गया, ये पहले हो चुका है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस। ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा, तो ये अभी ये एक्शन होना अभी बाकी है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया फ्यूचर टेंस। ठीक है, सो दिस इज वेरी बेसिक क्लासिफिकेशन। अब ये तीनों टेंसेस जो है ये फर्दर 4 तरह के टेंसेस में जो है वो डिवाइडेड है। अब वो कौन कौन से? सबसे पहला आ जाता है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट टेंस भी हम बोलते हैं। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। काफी लोग जो है वो बोलते हैं कि अरे इनडेफिनिट टेंस कौन सा है, सिंपल टेंस दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं है, सिंपल टेंस और इनडेफिनिट टेंस जो है वो एक ही बात है। ठीक है, सो या फर्स्ट काइंड हो गया सिंपल टेंस और इनडेफिनिट टेंस। सेकंड कौन सा हो गया? कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड वन इज परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये एक मेन क्लासिफिकेशन है पूरा कि मीन्स पूरा जो एक इकट्ठा क्लासिफिकेशन की टोटल क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टेंसेस, कितने काइंड में जो टेंसेस है वो डिवाइडेड है। तो कैसे? सबसे पहला बेसिक है कि टेंस कौन से काइंड में? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब फर्दर इनकी काइंड्स क्या आ जाएंगे? जैसे प्रेजेंट की है कौन सी? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली पास्ट में कौन सी? सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एंड फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। है ना, सो इन टोटल कितना टोटल हो गया? टोटल हो गया 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, सो टेंसेस का टोटल हो गया 12। अब घबराना नहीं है कि अरे 12 तरह के टेंसेस हैं, हम कैसे याद रखेंगे, इनके फॉर्मूलाज कैसे याद रखेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इजी। एंड दूसरा कि इंग्लिश आपको लर्न करने से या क्रैम करने से नहीं आएगी, इट्स मोर ऑफ योर प्रैक्टिस हैबिट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश को, आपकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव, तो आप न्यूज़पेपर्स उठा लीजिए, लाइक हिंदुस्तान टाइम्स उठा लीजिए, ट्रिब्यून उठा लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है इंग्लिश न्यूज़पेपर आप वो उठा लीजिए। आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए। उससे आप ना तो आपकी सिर्फ इंग्लिश ही इम्प्रूव होगी, बल्कि आपके करंट अफेयर्स का नॉलेज भी जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। है ना, सो और या फिर अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है तो आप इंग्लिश नोवेल पढ़ लीजिए। अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है, हॉलीवुड मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दीजिए सबटाइटल्स के साथ, उससे भी इंग्लिश वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप कितना इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हैं, आप उतने ज़्यादा इंग्लिश में प्रो हो जाएंगे। है ना, ओके। नाउ अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं कि ये फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा सिंपल टेंस, या फिर इसका मैंने कौन सा बताया था सिंपल टेंस को, और हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट टेंस। ओके, तो सिंपल टेंस क्या है या फिर इनडेफिनिट टेंस है? सो ये क्या एक्सप्रेस करता है? ये एक्सप्रेस करता है फैक्ट्स या हैबिचुअल एक्टिविटीज को। अब फैक्ट्स क्या होते हैं? जैसे फैक्ट, एक सिंपल फैक्ट है लाइक द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। सिंपल फैक्ट है। ठीक है, कि पृथ्वी किसके इर्द गिर्द घूमती है? सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। सिंपल फैक्ट है, इसको तो कोई बदल नहीं सकता। तो जब भी हम ऐसे फैक्ट्स को एक्सप्रेस करते हैं तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल टेंस या इनडेफिनेट टेंस यूज करते हैं। अब वो टेंस या प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। ठीक है, वो क्या होगा वो हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
सो दिस इज सिंपल फैक्ट। या फिर कोई हैबिचुअल एक्टिविटीज़ है, हैबिचुअल एक्टिविटीज़ मीन्स जो भी आपकी रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, आप रूटीन में करते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठ के लाइक जॉगिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, वो आपका एक हैबिट बन जाता है। या फिर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपकी एक हैबिट है। तो जब भी हम ऐसे हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को या रूटीन एक्टिविटीज़ को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तब भी हम किसकी हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं? विद द यूज ऑफ सिंपल टेंस और इनडेफिनिट टेंसेस। ओके, सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि वी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, सो ये भी क्या है? एक रूटीन एक्टिविटी है, एक हैबिट है, ठीक है, कि रोज सुबह उठ के कॉफ़ी पीनी है। सो हम इसके लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल टेंस और इनडेफिनिट टेंस। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज अ फैक्ट। ये एक फैक्ट है कि वाटर कब फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। तो हम इस फैक्ट को भी किस में एक्सप्रेस करेंगे? सिंपल टेंस में जो है हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। नाउ नेक्स्ट टेंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टेंस है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस या यूं बोलो प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि नाम से हमको पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव मीन्स ऐसा एक्शन जो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है या प्रोग्रेस में है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या एक्सप्रेस करता है? ये वो एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो प्रोग्रेस में थे, हैं या होंगे। ठीक है, बेसिकली इसका जो मेन काम है वो एक्शन, मेन काम है वो क्या है? एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में है। ठीक है, उससे लेना देना है। और इसकी एक पहचान होती है। वो क्या पहचान होती है? कि ये जो होती है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है होता है। जैसे कि आप बोलोगे स्विमिंग, रीडिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग, एनीथिंग, जो कोई भी वर्ब जिसका लास्ट में क्या है? आईएनजी फॉर्म है, तो वो कौन सा टेंस हो जाता है हमारा? प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड मैक्सिमम सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं जिसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, वो मोर लाइकली कि वो कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस ही होगा। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। जैसे अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, लाइक ही इज स्विमिंग। अब ये क्या कर रहा है? कि वो स्विमिंग कर रहा है, अभी करंट टाइम में वो स्विमिंग क्या है? वो कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें भी एक्शन क्या है? प्रोग्रेस में है। ठीक है, नाउ ही वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। तो इसमें एक्शन क्या था? प्रोग्रेस में था। ठीक है, जब हम कोई भी एक्शन जो प्रोग्रेस में है या था या होगा उसके बारे में बात करें तो वो कॉन्टिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव टेंस। सिमिलरली ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड, वो उस फील्ड में फुटबॉल खेलेगा। तो मतलब अभी ये एक्शन क्या होगा? प्रोग्रेस में होने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली कोई भी अगर आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्लियर है। यहाँ पे हम उन्हीं एक्शंस के बारे में बात करेंगे जो या तो प्रोग्रेस में हैं या प्रोग्रेस में थे या प्रोग्रेस में होंगे। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंसेस के बारे में कि परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जो क्या डिस्क्राइब करते हैं? कंप्लीटेड एक्शंस। अभी हमने पीछे देखा कि जो कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस थे वो क्या कर रहे थे? डिफाइन प्रोग्रेस डिफाइन कर रहे थे। और ये क्या डिफाइन कर रहे हैं? कंप्लीटेड एक्शन। तो पहले प्रोग्रेस में था एक्शन, अब कंप्लीट हो गया। आप इसे सीरीज में याद करेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि अरे हाँ जी, इन ओवरऑल क्या क्या जनरल जो है यूज है इन टेंसेस के। ओके, और ये कंप्लीटेड एक्शंस को डिस्क्राइब करता है, इसीलिए हम इस टेंस को क्या बोलते हैं? कंप्लीट टेंस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, सो काफी लोगों को ये पता नहीं होगा, बट डू रिमेंबर कि हम इस परफेक्ट टेंस को क्या बोलते हैं? कंप्लीट टेंस भी बोलते हैं। ओके, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है? आई हैव सीन द मूवी दैट वॉज नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर अवार्ड। मैंने मूवी देख ली जो किसके लिए नॉमिनेट हुई थी? फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी, है ना। सो यहाँ पे एक्शन क्या रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, यूं बोलो कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टेंस कौन सा हो गया? परफेक्ट टेंस। सिमिलरली आई हैड स्पोकन एट इंग्लिश डिबेट यस्टरडे, मैंने कल इंग्लिश डिबेट में बोला था। सो ये एक्शन क्या है? ये एक्शन भी क्या है? कंप्लीटेड है। ठीक है, सो हम यहाँ पे भी कौन सा टेंस यूज करेंगे? परफेक्ट टेंस। अब हम सोचे, अब आप बहुत लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा, अगर हम कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में बात करें तो ये तो सिर्फ पास्ट ही होगा। ऐसा नहीं है, कंप्लीटेड एक्शन जो है वो आप पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है। प्रेजेंट में इनकेस अब अगर आपका जो एक्शन है वो जस्ट अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ हो, या फिर अगर आप किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करें जो फ्यूचर में इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाएगा। ठीक है, सो ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो अभी के लिए इतना ही। आपने याद रखना कि परफेक्ट टेंसेस क्या होते हैं, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? कंप्लीटेड एक्शंस डिस्क्राइब करते हैं। ओके, नाउ लास्ट टेंस, लास्ट क्या है हमारा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हमने पढ़ा कि परफेक्ट टेंस क्या शो करता है? परफेक्ट टेंस हमारा शो करता है कंप्लीटेड
एक्शंस, और कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या शो करता है, वो हमारे एक्शंस, उन एक्शंस को शो करता है जो किसमें है, प्रोग्रेस में है, ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो क्या है, इन दोनों टेंसेस का मिश्रण है। कैसे है, इट फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ एक्शन दैट इज, वॉज और विल बी इन प्रोग्रेस। ये उन एक्शन की कंप्लीशंस पे फोकस करता है जो प्रोग्रेस में या तो थे या होंगे या हैं, ठीक है। हमें इसमें बेसिकली हमें हमारा जो लेना देना है वो कंप्लीशन ऑफ एक्शन की तरफ है, जो ऑलरेडी प्रोग्रेस में, हाँ जी ये एक्शन प्रोग्रेस में है, अभी हमें इसे खत्म करना है, ठीक है। और इस ये जो टेंस होता है इसमें जो मैक्सिमम जो एक क्वेश्चन होता है ना, नॉर्मली जनरली हिडन क्वेश्चन होता है, वो होता है हाउ लॉन्ग, कि कितनी देर तक, ठीक है, कितनी देर में जो एक्शन है वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हम टाइम की बात करेंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो ज्यादातर जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही जो है वो यूज किया गया होगा, ठीक है। अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, ठीक है, मैं यहाँ पे 20 मिनट से इंतजार कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिया, टाइम लिया है, कि यहाँ पे भी कितने देर से इंतजार कर रहे हैं, 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। यहाँ पे भी हमने किसमें, यहाँ पे एक्शन प्रोग्रेस में था, हमने फोकस किस पे किया, उसकी कंप्लीशन पे। नेक्स्ट है आई हैड बीन स्मोकिंग फॉर 10 years बिफोर आई क्विट, मैं जो है 10 साल से स्मोक कर रही हूँ मेरे क्विट करने से पहले। तो यहाँ पे भी एक्शन क्या था, प्रोग्रेस में था, हमने किस पे फोकस किया, उसकी कंप्लीशन पे फोकस किया, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। नाउ लास्ट क्या है, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 35 years बाय द टाइम आई रिटायर। तो जब तक मैं रिटायर होंगी तब तक मेरी जो वर्क जो सर्विस होगी वो 35 years तक मैं अपनी सर्विस दे चुकी होंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने एक्शन की कंप्लीशन पे फोकस किया, कब किया, जब एक्शन जो था वो प्रोग्रेस में था, प्रोग्रेस में है, सॉरी, यहाँ पे एक्शन प्रोग्रेस में है और तब हमने उसकी कंप्लीशन पे फोकस किया। सेकंड सेंटेंस में, सेकंड एग्जांपल में हमने उस एक्शन की कंप्लीशन पे फोकस किया जो प्रोग्रेस में था, अभी अभी नहीं है, पहले प्रोग्रेस में था, ठीक है। और लास्ट में हमने उस एक्शन की कंप्लीशन पे फोकस किया है जो एक्शन प्रोग्रेस में होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी होगा, ठीक है। सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बहुत ज्यादा इजी है, बहुत लोग डरते हैं कि अरे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पता नहीं क्या है इसमें, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल, इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। अभी हम थोड़ा रिविजन करेंगे और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने आज कौन कौन से टेंसेस पढ़े। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कौन सा पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा सिंपल, ठीक है, सिंपल। तो हमने पढ़ा सिंपल के बारे में, सिंपल क्या एक्सप्रेस करता है, सिंपल टेंस हमारा एक्सप्रेस करता है हमारे फैक्ट्स और हैबिचुअल एक्शंस के तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा किसके बारे में, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, वो क्या फोकस करता है किसके बारे में, कि कोई भी एक्शन जो किसमें है, प्रोग्रेस में है, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस किस लिए होता है, हमारे कंप्लीटेड एक्शंस के लिए होता है ना, ठीक है, सिंपल। लास्ट हमने किया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस लिए होता है, ये उन टेंसेस के लिए होता है, ये किस पे फोकस करता है, इट फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ एक्शन जो प्रोग्रेस में थे या हैं या होंगे, ठीक है ना, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। और हमने सबसे पहले किया था जो 3 मेन कैटेगरीज थी टेंसेस की, वो क्या क्या है। फर्स्ट नंबर 1 इज प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या है, कि जो कार्य अभी हो रहा है, इस सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में जो हम काम कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट टेंस। जो काम ऑलरेडी, एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, वो क्या है, हमारा पास्ट टेंस। और जो होने वाला है वो क्या है, हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है। सो दिस इज सिंपल। अभी हम ये सिंपल सी एक्टिविटी करेंगे, ये आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है। अभी मैं आपको सब कुछ बता चुकी कि एक बार रिवीजन करवा चुकी कि कौन से टेंस में हम जो है वो कौन से एक्शन पे फोकस करते हैं। सो अभी आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है इसमें कि ही वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, वो मार्केट कल गया था। तो ये कौन से एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, माई मदर वेक्स अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, वो कब, वो सुबह 6 बजे उठती हैं। सो ये क्या है, उनका एक रूटीन है, एक हैबिचुअल एक्शन है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल आइदर इनडेफिनिट टेंस, कोई भी आप इसमें बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है आई विल ज्वाइन कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट वीक, मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगी कब से, अगले वीक से, ठीक है, अगले वीक से मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगी। सो ये एक्शन क्या है, होने वाला है। सो दिस इज विच टेंस, दिस इज फ्यूचर टेंस, ठीक है। लास्ट में क्या है, ही इज बेकिंग अ केक फॉर हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ के लिए केक बेक कर रहा है, ठीक है। सो एक्शन क्या है इसमें, प्रोग्रेस में, अभी पूरा नहीं हुआ है, प्रोग्रेस में। सो ये कौन सा टेंस हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल सकते हो आप इसको, आइदर प्रोग्रेसिव टेंस भी आप इसको बोल सकते हो। नाउ लास्ट जो है वो आप सबके लिए होमवर्क है, सो इसे जल्दी से मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद मुझे इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। सो क्या क्वेश्चन है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर द कैब सिंस 7 AM इन द मॉर्निंग, वो कैब के लिए वेट कर रहा है, कब से, 7 बजे से कर रहा है, सुबह 7 बजे से कर रहा है। सो इसमें क्या है, हम उस एक्शन की कंप्लीशन पे फोकस कर रहे हैं जो प्रोग्रेस में है ना। सो अभी मैंने हिंट भी दे दिया, सो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, एंड जस्ट इसको एक रीड करते रहिए, इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा, एंड साथ में अपनी एक रीडिंग हैबिट जो है वो ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, एंड हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ओके देन, तब तक के लिए बाय बाय।